नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत जरूरी नियम के बारे में। बृहस्पतिवार व्रत के कुछ बहुत जरूरी नियम के बारे में जिन्हें अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिनका पालन अगर हम नहीं करते हैं, तो जो बृहस्पतिवार का व्रत हम कर रहे हैं उसका हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो बृहस्पतिवार का व्रत बहुत समय से कर रहे हैं। कुछ लोग तो कई सालों तक बृहस्पतिवार का व्रत करते रहते हैं लेकिन उनकी कामना पूर्ण नहीं होती है। ऐसे में कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारी मनोकामना व्रत करने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाती है? कहाँ हम सब से गलती हो रही होती है जिसकी वजह से जो व्रत है उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है? आज की वीडियो में मैं आपसे 3 ऐसी बातों के बारे में, 3 ऐसे नियमों के बारे में बात करने वाला हूं जिनका पालन करना बृहस्पतिवार के व्रत में बहुत आवश्यक है। अगर इनका पालन हम नहीं करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। व्रत हम काफी समय तक करते हैं और हमारी मनोकामना अधूरी रह जाती है, पूरे नहीं हो पाती है। तो सबसे पहली बात, जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की जो हम पूजा करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से करें और भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास रखें कि हमारी जो कामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। अब बात करते हैं कि वह कौन से नियम है जिनका पालन हमें बृहस्पतिवार के व्रत में करना चाहिए। सबसे पहला नियम जो मैं आपसे बताने वाला हूं वह है व्रत का संकल्प लेना है। जैसे भगवान बृहस्पतिदेव, भगवान विष्णु बृहस्पति देव की पूजा करते हैं या विष्णु भगवान की पूजा करते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो भगवान बृहस्पतिदेव कई वस्तुओं के कारण, वैवाहिक प्रकार के कारण, धर्म के कारण, हमारे भाग्य के कारण, बहुत सारी चीजों का कारक तत्व हासिल है। भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत रखते हैं कि सामने रख रहे हैं, इस कामना का संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। अगर हम संकल्प ही नहीं ले तो हम भी कामना से व्रत कर रहे हैं, अपने मन में रखा है और संकल्प के वक्त अगर उसको नहीं बोलते हैं तो वह हमारी कामना पूर्ण नहीं होती। व्रत का फल मिलता हम कर रहे हैं तो हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन वह कहाँ मिलेगा? इस तरफ वह सुख की प्राप्ति हो रही है और हमें नहीं। ये सोचकर आप व्रत की शुरुआत करें। जैसे कि अगर आपको धन प्राप्ति की कामना या संतान प्राप्ति की कामना हो तो आप व्रत कर रहे हैं, तो पहले ही व्रत के दिन आप संकल्प ले कि आप धन प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए कोई भी एक कामना मन में रखते हुए आपको व्रत करना चाहिए। व्रत कितना करना ये भी आपको संकल्प लेना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं कि हम कितने भी समय तक व्रत करते रहेंगे। आप जब किसी काम से व्रत कर रहे हैं तब आप संख्या भी निर्धारित करें। संकल्प के समय ही आप कितनी संख्या में यह व्रत कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हम कितने भी समय तक कोई व्रत कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है कि हमें 2 साल इस व्रत को करना है या 4 साल तक करना है या 16 करना है या 12 करना है। हम आजीवन इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी कामना के निमित्त व्रत करते हैं तो संकल्प लेना आवश्यक है कि हम इस कामना के लिए इतना व्रत करना चाहते हैं, इतनी संख्या में यह व्रत करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई कामना रखते हैं तो संख्या निर्धारित करिए कि कितनी संख्या में व्रत करते हैं और उतनी संख्या पूरी होने के बाद आप उस व्रत का विधान से उद्यापन करें। उसके बाद आपका व्रत पूर्ण होता है। आप चाहे तो उसके बाद फिर से दोबारा व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन जितनी संख्या में आपने व्रत निर्धारित किया है उतनी संख्या में करने के बाद विधि विधान से उस व्रत का उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस तरह से इस व्रत को करते हैं संकल्प के साथ एक कामना रखकर, तो उस कामना के पूर्ण होने के बहुत जल्दी आसार बनते हैं, शीघ्र ही वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दूसरा जो नियम है जिसका पालन बहुत जरूरी है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बृहस्पतिवार का जब हम व्रत करते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो इसके लिए हमें बुधवार को ही बाल धोना होता है और बुधवार के बाद हम बृहस्पतिवार को व्रत करते हैं। तो जब हम बुधवार को बाल धोते हैं तो उस दिन से ही हमें सात्विक में भोजन ग्रहण करना चाहिए। सात्विक भोजन का मतलब होता है जिस भोजन में लहसुन प्याज डाले हो, मांस मदिरा का सेवन हो उस दिन किसी तरह से ना हो। इस तरह से आपको व्रत की शुरुआत करनी है बुधवार के दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको बुधवार से ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। उसके बाद बृहस्पतिवार का व्रत आपको रखना है। बृहस्पतिवार की शाम को जब हम मीठा भोजन करते हैं और शुक्रवार के दिन हमें नमक खाना होता है, तो बृहस्पतिवार को हम नमक नहीं खाते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में कुछ भी पीला भोजन जो शाम को हलवा या पूरी जो भी बनाते हैं वह मीठा ही होता है। तो शुक्रवार के दिन जब वह भोजन करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि शुक्रवार के दिन जो हम भोजन करें वह भी साथ ही होना चाहिए। मतलब उस भोजन में भी किसी तरह से लहसुन प्याज डला हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन शुक्रवार का भी रखना है और बुधवार का भी। इस तरह से हमें बृहस्पतिवार का व्रत करना है। दूसरी चीज, शुक्रवार के दिन जब सुबह उठकर और आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे पहले आपको भगवान विष्णु देव की पूजा करनी, प्रार्थना करनी है, क्योंकि व्रत आपका है तभी पूर्ण होता है जो अगले दिन आप नमक लेते हैं, नमक का भोजन करते हैं। तो ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन भी प्रातः काल उठना है।
सूर्योदय से पहले उठकर पूजा करनी है, भगवान विष्णु की प्रार्थना कर रही है कि मेरी कामना पूर्ण हो जाए। उसके बाद आपको पूरे दिन सात्विक भोजन उस दिन भी लेना है। अगला जो नियम बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, जब हम भक्त पूजा करते हैं, जब हम व्रत करते हैं, तो व्रत में जो हम पूजा करते हैं, हम किसी भी समय पूजा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना है तो आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना है। और पूजा का समय आपका क्या होना चाहिए? पूजा का समय होना चाहिए सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर का जो समय होता है, 1 घंटे के अंदर ही आपको पूजा कर लेनी है। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस समय में गुरु का पूरा होता है, बृहस्पतिवार हर दिन का एक हो रहा होता है। जैसे अगर मंगलवार का दिन है तो मंगलवार के 1 घंटे के अंदर तक मंगलवार का हो रहा होता है। ऐसे समय में की गई पूजा बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। किसी भी दिन जो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर हम पूजा करते हैं, उसका बहुत ही शुभ फल और पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। देर से की गई पूजा का हमें उतना फल नहीं मिलता है, और हम जितनी देर करते जाते हैं पूजा में, उतनी ही पूजा जो है वह हमारी निष्फल होती जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कोई भी व्रत करते हैं, न सिर्फ बृहस्पतिवार का व्रत की कोई भी व्रत जब आप करते हैं, तो आपकी पूजा का समय उस दिन के होरा में होना चाहिए। यानी कि सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर आप बृहस्पतिवार के दिन पूजा अपनी पूरी कर ले। केले के पौधे की पूजा, भगवान विष्णु देव की पूजा, सूर्य देव को जल देना, यह सभी चीजें आप सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर करें। जैसे आपके यहाँ अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो 7 बजे तक आपकी पूजा पूर्ण हो जाने चाहिए। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं और इन नियमों का पालन करते हुए आप व्रत की शुरुआत करते हैं, तो यकीन मानिए आपका व्रत भी पूरा होगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। संकल्प के साथ व्रत की शुरुआत करें। संकल्प में आप अपनी कामना और अपने जो व्रत की संख्या है वह निर्धारित करें। व्रत की संख्या पूर्ण होने के बाद आप उद्यापन करें। पूजा सही समय पर करें, मतलब सूर्य के हरा के अंदर ही आपको, गुरु के छोरा के अंदर ही आपको बृहस्पतिवार की पूजा करनी है। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर और बुधवार और शुक्रवार के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, सात्विक रहना है, सात्विक विचारों के साथ। अगर इस तरह से आप बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो आपकी कामना चाहे कोई भी हो, व्रत अवश्य पूर्ण होता है और मनोकामना हमारी अवश्य पूर्ण होती है। व्रत का पूरा फल हमें मिलता है और भगवान विष्णु देव की भी कृपा मिलती है और बृहस्पति देव की भी कृपा मिलती है। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो व्रत अधूरा रह जाता है, पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बहुत लंबे समय तक व्रत करते हैं लेकिन कामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो इन बातों का ध्यान रखें अगर आप व्रत करते हैं तो, और इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप व्रत करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव सभी सुखों के कारक हैं। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी और आपके लिए लाभदायक अवश्य होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा, नए अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। नमस्कार।